दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आखिर क्यों बंकर बस्टर बम बना रहा है भारत? कहां से मिली है इसकी प्रेरणा और आखिर क्यों हो गया है इतना जरूरी भारत के लिए इस बम को बनाना? और यह सवाल काफी महत्वपूर्ण हो चला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है 32 दांतों के भीतर जिस तरह से जीव फंसे हुए रहता है, भारत ठीक उसी तरह से आज के दिन अपने दुश्मनों के घेरे में फंसा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ श्रीलंका है, तीसरी तरफ नेपाल है और चौथे तरफ चीन है। इसमें मॉन्स्टर के रूप में चीन है, जबकि सबसे खतरनाक दुश्मन के रूप में पाकिस्तान है, जिसका कि कभी कोई भरोसा नहीं है कि वो कौन सी घटना को कब अंजाम दे दे। इस स्थिति में भारत को लगभग 24 घंटे 7 दिन तैयार रहना पड़ता है किसी भी इवेंचुअलिटी को झेलने के लिए। और पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर पावर स्टेट है, आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि हर कंट्री जो है अपने न्यूक्लियर एसेट को किसी न किसी पहाड़ी में या तो छुपा के रखता है, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी वह पहाड़ी के 200 मीटर नीचे जाकर के बनाता है, ताकि दुनिया के किसी भी मिसाइल हमले को वह झेल करके सुरक्षित रह जाए। इस स्थिति में जैसा कि आपने हाल में सुना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत ने किराना हिल्स के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल फायर की थी। यह साइट वही है जहां की ऐसी उम्मीद की जाती है कि कई सारे न्यूक्लियर बम छुपे हुए थे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि यहां आपने ब्रह्मोस मिसाइल फायर करके एक्यूरेट पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ इसके ओपनिंग शाफ्ट के पास आपने इस मिसाइल को ठोका। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मिसाइल उस क्षेत्र को कितना डैमेज कर पाया। हिल के अंदर जब आप ऐसे न्यूक्लियर एसेट्स को रखते हैं, तो आज जो ब्रह्मोस की ताकत है वह ताकत सिर्फ 300 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की है, और उस वॉरहेड की ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि वह 200 मीटर अंदर घुस करके उस एरिया को पूरी की पूरी तबाह कर दे। हालांकि जमीनी सतह पर वो तबाही का वो मंजर ला सकता है जो कई लोगों की रूह कपा सकता है, लेकिन ऐसे न्यूक्लियर एसेट या ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर आपको डैमेज करना हो जिससे कि परमानेंट आप न्यूक्लियर ब्लफ जो पाकिस्तान का है उसको आप जड़ से नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, तो आपके पास एक ऐसे हथियार तो होने ही चाहिए जो कि आपके लिए अमोघ अस्त्र हो, और चाहे दुश्मन पाताल में भी अपनी न्यूक्लियर एसेट को क्यों नहीं छुपा रखा हो, वहां पर जाकर के उसके सीना को चीरते हुए आप वहां अटैक कर दें और उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तभी आपकी मिलिट्री माइट समझी जाएगी। आज के दिन में यह शक्ति सिर्फ अमेरिका, चीन और रसिया के पास है, क्योंकि उसके पास सिर्फ बॉम्बर्स ही नहीं है जिससे कि ऐसे हथियारों को छोड़ा जा सकता है, बल्कि ऐसे हथियारों का भी जखीरा उनके पास तैयार है जो हथियार की धरती के नीचे पेनिट्रेट करते हुए 200 मीटर जा सकती हैं और वहां पे ब्लास्ट कर तबाही का वो मंजर फैला सकता है कि दुश्मन के कोई भी छुपे हुए एसेट को नेस्तनाबूद कर दे। अभी हमने हाल ही में देखा है कि ईरान के फोर्दो और उसी तरह से नतांज और इस्फहान, ये 3 न्यूक्लियर साइट्स ऐसे थे जहां पर कि ईरान ने इराक ईरान युद्ध और यूक्रेन रशिया युद्ध से सीख लेते हुए अपने न्यूक्लियर एसेट्स को इन हिल्स के काफी नीचे लगभग 200 मीटर नीचे जाकर के बनाया है, ताकि दुनिया की कोई भी हथियार उसको फायर ना कर सके, उसको डिस्ट्रॉय ना कर सके। आपने हाल में देखा होगा कि इस साइट्स पर अमेरिकन बॉम्बिंग से पहले इजराइल ने कितने बॉम्ब मारे हैं, कितने मिसाइल ठोके हैं, लेकिन इस साइट का बाल बांका भी नहीं हो सका। और तब जाकर के ऐसा लगता है कि इजराइल ने कहीं अमेरिका के साथ बातचीत की होगी और यह मांग की होगी कि आप अपने यहाँ से बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करें। बंकर बस्टर बम का वजन सुनकर के ही आप हैरान हो जाएंगे कि ये लगभग 14,000 किलो का एक बम होता है, यानी 14 टन इसकी वजन होती है। और इस हथियार को ले जाने में ज्यादातर जो आज आपके पास फाइटर जेट्स हैं, वह कोई भी फाइटर जेट्स की यह कैपेसिटी नहीं है कि इस बम को ले जा करके अगर आपको पाकिस्तान या चीन के ऐसे किसी न्यूक्लियर एसेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या कोई हथियार का जखीरा उन्होंने पहाड़ी के नीचे छुपा रखा हो, उसको आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो आप कर सकें। भारत इसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, क्योंकि इसके पास आज के दिन में कोई बंकर बस्टर बम नहीं है। लेकिन भारत जैसा कि आप जानते हैं जुगाड़ टेक्नोलॉजी का मास्टर
बस्टर है, भारत के पास जो इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि सीरीज उपलब्ध है उसका वजन लगभग 58,000 किलोग्राम है और इसकी लॉन्चिंग को अगर टेक्टिकली किया जाए और इसको वर्टिकली किसी पॉइंट पर ड्रॉप कर दिया जाए तो यह किसी बंकर बस्टर बम से कम नहीं है और इसमें जो हथियार ले जाने की कैपेसिटी है बढ़ाने की जरूरत है। तो भारत इस हथियार को इस तरीके से ट्विक करना चाहता है, यानी इस तरह से इसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी से डेवलप करना चाहता है कि यह हथियार एक डुअल यूज हथियार बन जाए, बंकर बस्टर बम के तरह काम करे। इसमें दो काम भारत को करना बहुत जरूरी होगा कि एक तो इसको सुपरसोनिक स्पीड से ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी कि 24 से 25 मैक के स्पीड से अगर कोई हथियार किसी जगह पर वर्टिकली गिरता है तो यह बिना किसी बॉम्ब के भी बॉम्ब से कम ताकतवर नहीं है और इसके अंदर अगर 7,000 किलोग्राम का हथियार का जखीरा भी लगा दिया जाए तो एक तरह से सोने पे सुहागा है। तो भारत अभी आप अपने पास जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसका कोई फाइटर जेट इसको ड्रॉप करने की स्थिति में नहीं है, तो इसको लैंड लॉन्च करके वर्टिकली ड्रॉप करने की कोशिश करेगा और इसके लिए इस हथियार के नए सीरीज को डेवलप करना पड़ेगा जो कि वर्टिकल लॉन्च और वर्टिकल ड्रॉपिंग में यह कारगर हो सके। भारत अतिशीघ्र इस अग्नि सीरीज के न्यू वेरिएंट को डेवलप करने में लगा हुआ है और इसको जल्द से जल्द हासिल कर लेना चाहता है, क्योंकि बंकर बस्टर बम बनाने में तो अभी काफी समय लग सकता है और बॉम्बर नहीं होने की वजह से अगर ऐसा बम आप बना भी लेते हैं तो युद्ध क्षेत्र में उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो भारत का जो DRDO है इसके लिए एक जय हिंद तो बनता है, क्योंकि उसने इस मिशन को एक मिशन मोड में लिया है और देश को यह गारंटी दी है कि शीघ्र इस हथियार को वह डेवलप करके एक सब्स्टिट्यूट बंकर बस्टर आपके हाथ में दे देगा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो DRDO के लिए एक जय हिंद जरूर बोलें। धन्यवाद।